जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशंस 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफ्स के ऊपर। हेटरोट्रॉफ्स उस टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। या तो वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफ्स भी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? होलोजोइक। दूसरा क्या होता है? सैप्रोफिटिक। एंड द थर्ड वन इज पैरासाइटिक। ठीक है, तो बात करते हैं होलोजोइक। एनिमल दैट टेक इन सॉलिड फूड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल हो गया अमीबा एंड एनिमल्स। ठीक है, तो वैसे एनिमल्स जो सॉलिड फूड को इनटेक करके उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, उसी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, सारे खाना सॉलिड में ले रहे होते हैं और उसके बाद स्टमक में जाके डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे हो गए होलोजोइक। एंड दूसरा हमारा जो है नया आ गया अमीबा। ये अमीबा जो होता है ये भी यही काम करता है, ये भी खाना सॉलिड फूड लेकर इनटेक करके उसके बाद अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। तो ये भी हमारा होलोजोइक के अंदर ही आएगा। ठीक है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म किस टाइप का होता है? ये इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो सरे गले से अपना खाना निकालता है। जैसे सरे गले खाने पे जो कीड़ा लग गया या फिर जो भी फंगस वगैरह लग गया, वो जितने भी सब आएंगे वो सैप्रोफिटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करते हैं? सरे गले से अपना खाना निकाल के अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया हमारा क्या? फंगी हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो गया? पैरासिटिक। देखिए, पैरासिटिक उस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, या तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो या तो वो ऑर्गेनिज्म के बाहर हो। ठीक है, वो अपना खाना निकालता है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑर्गेनिज्म को उससे नुकसान हो रहा है या फिर उसको गेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक टाइप का सेल्फिश ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, उसको सिर्फ अपना देखना होता है, वो और किसी का नहीं देखता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पैरासिटिक जो होता है वो इस टाइप का होस्ट होता है जो अपना न्यूट्रिशंस लेता है होस्ट बॉडी से, या तो बॉडी के अंदर से या तो बॉडी के ऊपर से। जैसे हो गया टिक हो गया, लाइस हो गया। ठीक है, ये सब जो हो गया ये हमारा क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, इसका बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कैस्केटा, और जो प्लांट पैरासाइट होता है वो टिक्स होता है। ठीक है, ये हो गया। अब तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे लेता है? तो सबसे पहले तो हम लोग यूनिसेलुलर के बारे में बात करते हैं। अब ये यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, और मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बन रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर को हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं जो फूड टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। ठीक है, ये कैसे खाना लेता है? इसका 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो हम लोग अमीबा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के पास आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका जो है, अमीबा का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इरेगुलर, कैसा भी किसी भी टाइप का होता है। इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है कि ओवल शेप का होगा या सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका किसी भी टाइप का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। किधर से साइड से भी इसके सूडोफोडियाज, फॉल्स फिट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये अमीबा है। ठीक है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है। अब देखिए ये अपना फूड पार्टिकल को वो कैसे इनटेक करता है। ठीक है, जैसे ये फूड पार्टिकल्स के पास जा रहा है तो इसके जो स्ट्रक्चर है अपने आप क्या निकलने लगते हैं? फूड को कैप्चर करने के लिए क्या करते हैं? निकलने लगते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग 2 नाम से जानते हैं। पहला तो यहाँ पे सीडोफोडिया लिखा हुआ है और दूसरा इसको फॉल्स फिट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया, वो खाना को इनटेक कर लिया। आफ्टर दैट ये फूड व्हीकल में लेके जाके इसको क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया। तो खाना इसको ये डाइजेस्ट कर लिया। ये पूरा जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ? इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। थैंक यू। जय जय भारत।